हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। पिछले लेक्चर में हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक, और आज हम लोग सॉल्व करेंगे 11 से आगे का। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे डेफिनिट इंटीग्रल्स, जिसमें कि हमने लिमिट्स दे रखा था। इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट लोअर लिमिट रहने के बाद किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो ये 1 से 10 तक के क्वेश्चन में हमने आपको बताया। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से आगे का। ठीक है, तो चलिए, रूल्स तो वही है जो पीछे पढ़े हम लोग। बेसिक रूल x टू द पावर n का क्या होगा, साइन का क्या होगा, कॉस का क्या होगा, 1/x का क्या होगा। तो रूल्स तो वही है ना। सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन है और साथ में लास्ट में लिमिट पुट करना। ये मेजर चीज है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, अच्छा, तो हम देखें क्वेश्चन नंबर 11 एज पर NCERT 7.9। क्वेश्चन नंबर 11 है। हाँ, 3/3 है dx/x² -1। ठीक है, dx/x² -1, ये क्वेश्चन नंबर 11। dx/x² माइनस क्या था क्वेश्चन नंबर में, x² -1। ठीक है, एंड लिमिट्स है 3 and 2। ठीक है, अच्छा, तो देखो भाई, करने का तो इसको हम दो मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं। एक तो ये भी फैक्टराइजेशन हो सकता है, x+1 इंटू x -1 चले जाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन x² - a²। ठीक है, x+a x - a पार्शियल में भी जा सकते हैं। और नहीं तो एक और तरीका है, मैंने ये बताया है, ये डायरेक्ट फॉर्म है ना। पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग पढ़े थे, स्पेशल सम पार्टिकुलर फंक्शन में हम लोग पढ़े थे। इंटीग्रल ऑफ पार्टिकुलर फंक्शन 0.4 एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे ये कि इंटीग्रेट करना हो dx/x² -a² रहेगा, तो इसका क्या फॉर्मूला था ये हमने बताया था। चलिए यहाँ हम फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्ट यहाँ पर। ठीक है, तो 7.4 में इसका x² -1 को लो, हम 1 का स्क्वायर चढ़ा दिए, तो हमारे ये हो गया x² -a² का फॉर्म। तो इसका हम जो रूल बताए थे एक्सरसाइज 7.4 में। ठीक है, आप ऐसे ऐसे 6 रूल्स था। आप कंप्लीट डिटेल्स अगर सारे रूल्स का देखना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल। सारे रूल्स का अगर डिटेल्स देखना चाहते हो तो आप टाइप करें यूट्यूब पर विश्वनाथ क्लासेस इंटीग्रेशन बाय या इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, क्लास 12 मैथमेटिक्स लिख दें, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन उसमें हम लोग सॉल्व किया, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन, जितना भी बुक में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया है। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, अगर ऐसा हो, चलिए यहाँ पर हम रूल लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये रूल था हमारा कि इंटीग्रेशन dx/x² -a² का था 1/2a। ठीक है, log x - a बाई x+a n प्लस सी तो आप लिखोगे। ठीक है, चलो ये रूल हमने बताया था। x² -a² आने से हमने ये बताया था कि 1/2a होगा log x - a बाई x+a। ठीक, इसी रूल पर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो भाई, यहाँ x ही है, a का मतलब यहाँ 1 से है, a का मतलब 1 से है। तो चलो इस पर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये था हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में, हम लोगों ने पढ़े हैं 7.4 में। ये था एक्सरसाइज 7.4 में रूल्स हम लोग बात किए थे। ठीक है, या 3 था कि 4 था, देखें एक्सरसाइज 3 था कि 4 था। हाँ 4 था, 4 ही ना। हाँ 4, एक्सरसाइज 4 था। चलो तीसरे रूल पर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो इंटीग्रेशन क्या लिख दिए, 1/2a, 2 इंटू a का मतलब मेरा 1 से है, तो 2 इंटू 1, फिर log
स्टार्ट हुआ, x माइनस ए मतलब 1/x प्लस ए, यही हुआ। और हमको देना है 3 and 2 लिमिट्स पुट करना है, तो इस पूरे में ऐसे लिमिट्स हम डाल दिए 3 and 2, ठीक है। इसका हम लोग डायरेक्ट रूल पर पुट किया तो ये निकला। अब देखो ये 3/2 जो लिमिट पुट करना है, हमें तो x की जगह पर पुट करना है जहां जहां x है, ठीक है। ये हाफ कोई मतलब नहीं यहाँ पर है, तो ऐसा करो इसको हम बाहर ले लेते हैं, जिसको लिमिट पुट करना है उसको अंदर में रखो। हाफ log x माइनस ए वन है बाई x प्लस ए, थ्री एंड टू, ठीक है। अब ये इसी x के जगह पर 3 पहले पुट करेंगे, फिर इसी x के जगह पर चल के 2 पुट करेंगे। चलो पुट करते हैं यहाँ से, हाफ log x माइनस 1, x के जगह पर पहले अपर लिमिट लेना है, 3 है तो 3 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1, ये अपर लिमिट हम लोग पुट कर चुके हैं। x जहां जहां x दिखा अपर लिमिट 3 है अपना, तो पुट कर लिए, ये काम हो गया अपर लिमिट का। माइनस, और फिर से इसी पर आगे बढ़ेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे जहां पर x दिखा। चलो इसी रास्ते हम चल रहे हैं, log x से अब 2 लेना है लोअर लिमिट, 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देखो इस पे रास्ते पे चलो जहां x दिखे अपर लिमिट पुट करो, हमने पुट किया, फिर माइनस, फिर इसी रास्ते चलो जहां x दिखे लोअर लिमिट पुट करो, जो कि 2 है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो अब इसको जरा अंदर में सॉल्व करो, क्या मिलता है हमें मिला हाफ लॉग, बोलो 2/4, 2/4, हाफ इसको लिख दें, चलो ये हाफ लिख दिए, माइनस यहाँ से 1/3 लॉग 1/3, ठीक। अब 2 लॉग माइनस में हो तो डिवीजन में लिखते हो, तो लॉग हाफ डिवाइडेड 1/3, 1/3 को उल्टा करो 3/2, मतलब आपका यहाँ से जो आया हाफ लॉग 3/2, यही आपका आंसर हुआ इसका। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूल पर बेस्ड था, हमने यहाँ पर उस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूल लिखा, ये होता है आपके हिसाब, इस क्वेश्चन के हिसाब से ए का वैल्यू 1 है, तो हमने डायरेक्ट इस रूल पर इसको इंटीग्रेट किया, 3 and 2 लिमिट्स है, 3 and 2 लिमिट्स हमने दिया, ठीक है। अब क्या, ये हाफ में तो पुट होना नहीं, इसमें तो एक्स नाम का चीज है नहीं, इसको हमने बोला कि बाहर आ जाओ, बच गया लॉग दिस, तो दिस में हमने पहले यहाँ लिख लिया, उसके बाद यहाँ लिमिट्स पुट कर दिया, इसी एक्स के जगह पर अपर लिमिट, फिर माइनस का इस्तेमाल करना है साइन, उसके बाद इसी में जहाँ पर एक्स दिखे लोअर लिमिट, और फाइनली सॉल्व करके ये आया। देख ले, क्लियर दिख रहा, क्लियर दिख रहा, फर्स्ट क्लास। चलिए ठीक है, हाँ तो ये 11 नंबर था। 12 नंबर की बात करें, cos स्क्वायर एक्स 5/2 एंड 0, cos स्क्वायर एक्स आ गया मल्टीपल का, ठीक है। तो 12 की बात करें तो cos स्क्वायर एक्स dx 5/2 एंड 0, 5/2 नहीं है, 5/2 एंड 0, ठीक। तो cos स्क्वायर तो हम बताए हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखते हैं, cos स्क्वायर रहेगा तो कैसे हम तोड़ेंगे, तो हम इसको तोड़ेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा, मतलब जस्ट स्क्वायर में जो एंगल उसका डबल लेना है, तो स्क्वायर में x है तो हमने बोला यहाँ 2x बाई 2 dx, मल्टीपल से आया फॉर्मूला। सारे चीज तो हम डिस्कस किए हैं, cos स्क्वायर रहेगा तो किस तरह से लिखोगे, sin स्क्वायर रहेगा तो किस तरह से, ईच एंड एवरीथिंग हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर आ जाए, ये 2 को बाहर कर ले, हाफ को बाहर कर लिए, बच गया हमारा 1 प्लस cos 2x dx, लिमिट है कितना 5/2 0, 5/2 0, ठीक है। अच्छा
अब यहाँ से दोनों का अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, हाफ इंटू 1 का क्या मिलेगा, डायरेक्शन 1 dx x मिला, x प्लस cos 2x का, cos 2x का मिला हमें sin 2x, और x का कोफिशिएंट 2 है इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड लिखा। अपर लिमिट है π/2 एंड लोअर लिमिट है 0। ठीक है, अब क्या करना, इंटीग्रेट तो हमने कर लिया, अब जहां जहां x दिखेगा पहले अपर लिमिट पुट करना है, तो पहले हम अपर लिमिट का काम करें। तो हाफ ब्रैकेट स्टार्ट, x इसी पर चलना है, जहां x दिखे हमको अपर लिमिट लेना है, अपर लिमिट π/2 है। चलो यहाँ पर हो गया π/2 प्लस साइन 2 इंटू एक्स के जगह पर फिर से π/2 लेना है, ठीक है, और डिवाइडेड 2 है। ठीक है, ये अपर लिमिट का काम हमने कर दिया। एक्स के जगह पर अपर लिमिट π/2 लाया, फिर इसमें π/2 लाया, ठीक है, अपर लिमिट का काम हो गया। ठीक, अच्छा, अब यहाँ से ऐसा करो माइनस, अब लोअर लिमिट का इस्तेमाल करें, ब्रैकेट ले लिए, चूंकि देखो भाई दो जगह हमको पुट करना है, सो ब्रैकेट देना जरूरी है। अगर ब्रैकेट नहीं दोगे तो सिर्फ इसका साइन चेंज होगा, इसका रह जाएगा, ब्रैकेट दे दो। तो अब इसी एक्स के जगह पर 0 प्लस साइन 2 इंटू 0/2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से फिर से फर्दर हम आगे बढ़े, π/2 प्लस, अब ये देखो 2 से 2 कैंसिल, साइन 180 बच गया। साइन 180 का मतलब क्या हुआ, 2 साइन 90 इंटू कॉस 90, अगर हम मल्टीपल में तोड़ दें तो कॉस 90 0, तो ये पूरे टर्म 0 मिला हमें। ठीक है, इस तरफ 0 साइन 0 0, ये भी सब 0, तो उधर में भी टर्म हमको सब 0 मिला, ये टर्म और ये टर्म भी 0 मिला, साइन 180 डिग्री हो गया। ठीक है, 0, तो बच गया हमको π/2 इंटू हाफ, मतलब कितना मिला हमें, π/4 मिला। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलो 11 नंबर हम लोगों ने देखा, हाफ लॉग 3/2 एंड 12 नंबर हमें π/4 मिला। ठीक है, अब हम 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। चलिए, तो रूल्स इसमें कुछ अलग नहीं है, रूल्स जो पीछे आप पढ़े हैं वो बेसिक रूल्स पर बेस्ड है, और लास्ट में सिर्फ काम करना है हमको अपर माइनस लोअर, जहां भी आपको x दिखा वहां पर आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का इस्तेमाल किया है, एंड फाइनली आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, तो 30 नंबर जैसा मैं देख रहा, ये आ गया सब्स्टिट्यूशन, x/x² + 1 3/2, x/x² + 1 है, x/x² + 1 dx। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। ठीक, हम इसमें क्या करें, x² + 1 को अगर t मान लें तो ये कट जाएगा, है ना। चलो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर ले रहे हैं, लेट x² + 1 = t, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ये √30 होगा। ठीक है, चलो हम डिफरेंशिएट किए इसको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, सो हमें इस तरफ मिला 2x और इस तरफ हुआ dt/dx, सो हमें dx = मिला dt/2x है। ये वैल्यू हम क्वेश्चन में लेकर चले आए। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ फिर से लिखें, हमें है x/x² + 1, इसको हम t लिखेंगे आगे चल के, इंटू dx, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, अब x² + 1 को आपने क्या माना है, t माना है। ठीक है, तो इसको हम t लिख देंगे, इंटू ये लिखना होगा। चलो, तो इसको फर्दर इसी में एक लाइन आगे अगर बढ़ाएं हम, तो देखो a 3/3 एंड 2 है ना, x/x² + 1 को क्या हम t लिख लेंगे, तो t लिख लिए, इंटू dx को हटा के ये लिखना पड़ेगा dt/2x, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये जो 2 दिख रहा है आपको बाहर निकल जाएगा हाफ 1 के, और 1/t log t। हाँ, तो इसमें हमको मिला यहाँ से हाफ log
टी, ठीक है। अब टी हमने माना था एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम यहाँ से बोलेंगे इसको कि ये हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो फाइनल हमको यही इसका वैल्यू मिला। अब हम इसको लिमिट्स पुट करेंगे, 3 and 2 हमें लेना है, तो यहाँ पर 3 and 2 इसमें इस्तेमाल करना होगा। चलो इस पूरे पर हम ऐसे 3 and 2 अपर एंड लोअर लिमिट्स ले लिए। अब सॉल्व करो, देखो इस हाफ में तो लिमिट पुट होना नहीं, इसमें तो एक्स है नहीं, तो आप ऐसा करो इसको बाहर निकाल लो और अपर माइनस लोअर का काम कर लें, हाफ बाहर निकाल लिए, ठीक है। अच्छा, फिर से log एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें हमको अपर लिमिट पहले पुट करना है, फिर इसी जगह हमको लोअर लिमिट पुट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पुट करना। log एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर से 9 मिला, 9 प्लस 1 10 मिला, मतलब मिला log 10, ठीक है। अपर लिमिट हो गया पुट, माइनस फिर से आओ log, फिर x की जगह पर लोअर लिमिट लेना है, तो 2 का स्क्वायर से मिला 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया log 5, ठीक है। अच्छा, अब ये log देखो माइनस में है तो डिवीजन में आ जाएगा, सिंगल log आ जाएगा और 10/5 हो जाएगा। सो हम इसको लिख दिए हाफ log 10/5, ठीक है। ये कट जाएगा 2 बार में। सो फाइनली आपका जो आंसर आया हाफ log 2, हाफ log 2, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। हाफ log 2, ठीक है। 10/5 हो गया, 2 आया log, ठीक। चलिए 14 नंबर देखें हम, तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका इसमें है, हाँ 2x प्लस 3 बाई क्या है 2x प्लस 3 बाई 5x स्क्वायर प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 1 dx विथ 1 and 0, 1 and 0, ठीक है। 2x प्लस 3 बाई 5x स्क्वायर प्लस 1। देखो यहाँ से हमें 2 टर्म दिख रहा है, दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा कर लो, तो हमें इसको आगे 2x बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस फिर से 3 बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, ऊपर में पूरा 2 टर्म है तो दोनों टर्म को हमने सेपरेट किया, 2x 1 and 0, यहाँ भी 1 and 0, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो ये आपका सब्स्टिट्यूशन है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन है, देख लो 5x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे 10x मिलेगा, ये x खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट डायरेक्ट आपका tan इनवर्स मिल जाएगा, है ना, वही 7.4 एक्सरसाइज में बात किए थे, ठीक है। तो चलो पहले इसको फर्स्ट ये पार्ट 1 मान लेते हैं और इसको पार्ट 2 मान लेते हैं, ठीक है। चलो इसको इक्वेशन मान के हम यहाँ छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा 1 2 ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, पार्ट ए मान लेते हैं, है ना, और ये पार्ट बी, ये वाला, ठीक है। चलो पार्ट ए को सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना, सॉल्विंग पार्ट ए, ठीक है। चलो इसको लिखें, यहाँ से लिमिट बाद में पुट करेंगे, पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट बाद में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, 2x बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब सोचो इसको t मानो, हमने इस किया कि लेट 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट किया बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ 10x इज इक्वल टू dt बाई dx। सो आपको यहाँ से dx इज इक्वल टू मिला dt बाई 10x, ये आपका dx का वैल्यू आया इन टर्म्स ऑफ dt, ठीक है। अब इसको लेकर आप यहाँ आ जाओ, ठीक है। तो फिर से ये क्वेश्चन में मैं आगे बढ़ा, इंटीग्रेशन 2x बाई
5x² प्लस 1 इंटू डी एक्स, यही है। डी एक्स की जगह पर हमें डी टी बाई 10x लिखना, तो डी टी बाई 10x, x से x आपका कैंसिल, 2 5 जा 10, तो 1/5 को हम बाहर ले रहे हैं और ये आपका t है, ठीक है। तो इसका मिला हमको 1/5 और 1/t, तो क्या लिखोगे आप, log t लिखोगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ सॉल्व कर लिए, 1/5 log t, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पार्ट को जरा सॉल्व करो, यहीं पर सॉल्व कर ले। सेकेंड पार्ट का तो डायरेक्ट है, यहाँ से 3 है ना, इसको हम बाहर निकाल ले रहे हैं, यहाँ से 3 को बाहर निकाल, 3 है, यहाँ पर 1 लिख दिए, यहाँ पर 3 लिख दिए, ठीक है, इतना कर सकते हैं। और इसका तो डायरेक्ट है पता हमको, 1/a इंटू tan इनवर्स x/a, ठीक है, ये a² प्लस x² का फॉर्म है, ठीक है। चलो 1/5 log t आया है, 1/5 log t का मतलब आपको क्या है, 5x² प्लस 1 से। तो चलो हम इसका लिखते हैं, मिटा लें इसको मिटाएं या इधर मिटाएं, इधर मिटा लेते हैं, 13। अच्छा, तो ये आपका 13 नंबर जो था, है ना, यहाँ से साफ हो गया, ठीक है। हाँ, तो हम इधर फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये 1/5 log t का मतलब 5x² प्लस 1 से है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को हम इसमें वी हैव इक्वेशन 1 क्या है, बोलो, ये इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इसके जगह पर ये लिखने जा रहे हैं, 1/5 log t के जगह पर आपका क्या है, 5x² प्लस 1 था आपका t के जगह पर। ये पार्ट जो है, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट को जो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेट किया, ऐसे ये आया, ठीक है। अच्छा, इसका जहाँ तक सवाल है कर लो इंटीग्रेशन, प्लस, हाँ, तो कितना होगा बोल, 3 तो बाहर है, 3 बाहर इंटू ये 1/, इंटीग्रेट जो हमको करना 1/, स्क्वायर फॉर्म ले √5 का ले लेते हैं, स्क्वायर है ना, √5x ले लेते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसको 1 का स्क्वायर dx, ठीक है। अच्छा, चलो तो अब यहाँ से इसका रूल पर हम ले लेंगे डायरेक्ट, 1/5 log 5x² प्लस 1 आया है, प्लस 3 इंटू उसका, अच्छा 1/x² प्लस a² है, तो उसका रूल है 1/a, a का मतलब आपका 1 से है, तो 1/a हुआ इंटू tan इनवर्स x/a, x आपका ये पार्ट है, बाई a ये है, ठीक है, यही दो पार्ट आए। अब दोनों में हमको अपर लिमिट लोअर लिमिट जो था वो तो लेना है, कितना था, 1 और 0 था, यहाँ से 1 यहाँ 0 था, ठीक है। तो इस पूरे को हम बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं और अपर में 1 लोअर में 0 ले लेंगे, तो पूरे में 1 और 0 हम ब्रैकेट करके ऐसे यहाँ से ले ले रहे हैं, ऊपर में 1 है, नीचे में 0 है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ देखो x, पहले वहाँ 1 का वैल्यू पुट करो, फिर 0 पुट करो, तो चलो पुट करते हैं। यहाँ से हम पुट किए 1/5 इंटू log 5 इंटू x², x की जगह पर 1 आपको लेना है, अपर लिमिट, तो 1 का स्क्वायर से 1 ही मिलेगा, 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आगे बढ़ो, प्लस 3 इंटू tan इनवर्स √5 इंटू 1, x का वैल्यू फिर से यहाँ, तो √5 हो गया, ये अपर लिमिट हमने पुट कर लिया, माइनस, फिर अब यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर इसी पर चलेंगे, फिर इसी पर हम चलेंगे और x से पर अब लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ x है वहाँ अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो लोअर लिमिट पुट करो, 1/5 log कितना है लोअर, 0 ना, तो 5 इंटू 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 log 1 आया, ठीक, देखो 0 लेना है, 0 का स्क्वायर 0, 0, 0 प्लस 1 1, log 1 का वैल्यू भी 0, तो ये टर्म ही 0 हो गया। log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है,
सो इसको ले लेंगे आगे 0, या यहीं पे ले लो इसको हम 0, ये पूरा टर्म, ये log 1 हुआ 0, इसलिए 1/5 के साथ में इंटू होके ये पूरा टर्म आ गया आपका 0 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहाँ पर आओ 3 tan इनवर्स ये √5 इंटू एक्स है, तो √5 इंटू फिर से यहाँ 0 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया था, है ना। ये अपर लिमिट का काम किए, माइनस फिर एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में लोअर लिमिट का काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो फिर से यहाँ हम बढ़े, यहाँ फिर से आए, क्या क्या मिला हमको, यहाँ सॉल्व करें। ये देखो तो √5 इंटू 0, ये भी 0 होगा, tan इनवर्स 0, tan कितना डिग्री 0 होता है, tan 0 डिग्री 0, sin 0 बाई cos 0, cos 0 1, ठीक है। तो ये भी आपका टर्म 0, मतलब ये पूरे टर्म 0, ये भी टर्म आपका 0 है। तो 0 प्लस 0 क्या दे रहा है आपका 0, मतलब लोअर लिमिट जब 0 आप पुट किए तो इसमें कोई वैल्यू ही नहीं रहा, ठीक है। तो आपका जो भी आंसर रहा ये फर्स्ट पार्ट अपर लिमिट वाला, सो आपका जो बचा इसमें 1/5 log, बोलो 5 + 1 कितना हो गया 6, आगे चलो प्लस 3 tan इनवर्स कितना √5, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। चलो क्या किए हम ये किए, इसको दो पार्ट में सेपरेट कर दिए, समझ लो फिर से, है ना। ये हाँ, इसको हम ये और ये दोनों पार्ट को अलग अलग सेपरेट कर दिए, ये इधर, दो पार्ट ए और बी मान लिए। क्वेश्चन फर्स्ट, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड दिख रहा तो इसको टी मानते हुए डिफरेंशिएट किया, 10x यहाँ क्वेश्चन में आ गया, dt/10x 1/5 log t, इसका तो निकल गया। सवाल रहा ये 3 × 1/a, तो उसको हमने यहाँ सॉल्व किया 3 × 1/a, तो ये x² + a² का फॉर्म है, x² + a² क्या जाता है 1/a × tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो 1/a का मतलब आपका 1 से है तो वही रहा, इंटू tan इनवर्स x/a, तो x का मतलब आपका √5x है, ठीक है, बाई a, ठीक है। अच्छा इसमें हाँ, तो 3 बाहर किए इंटू 1/a इंटू 1, इसका क्या है tan इनवर्स x/a, तो x का मतलब आपका √5x है बाई a, और एक चीज क्या होगा, ये जो √5 आप देख रहे हो, x का कोफिशिएंट है √5, x का कोफिशिएंट है √5, सो आपको यहाँ पर इसमें √5 से डिवीजन भी, नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं रहा, हटा देते हैं, ठीक है। और इसमें आपको ये भी 1 का कोई मतलब नहीं रहा, आपको इसमें डिवीजन हो जाएगा √5 से। क्यों होगा डिवीजन √5 से, ने यहाँ देखा, आप ये अचानक ध्यान पड़ा, x का कोफिशिएंट √5 है तो √5 से डिवीजन होगा, तो tan इनवर्स ये होगा, tan इनवर्स इतना बाई √5, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ भी बाई √5, तो जब ऊपर वाला ही 0 मिल रहा है तो वो खत्म होगा। सवाल रहा अपर लिमिट में, तो अपर लिमिट में 3 इंटू ये डिवाइडेड √5, मतलब 3/√5 आया आपका, कितना आया, एक स्टेप और बढ़ा दें तो 1/5 log 6 + 3/√5 इंटू tan इनवर्स √5, ये आपका होगा फाइनल आंसर, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब कि ये x² + a² है, तो x² + a² को 1/a इंटू tan इनवर्स x/a कहता है, ठीक है, लिख दिए। लेकिन x का कोफिशिएंट का भी ध्यान रखना है, x का कोफिशिएंट यहाँ कितना √5, तो हमने 1/a इंटू tan इनवर्स करके जो आया उसको कोफिशिएंट से डिवीजन कर दिया, ठीक है। तो वही 3/√5 हुआ, 3 × 1/a यहाँ मिटा सकते हो, देखो 1/a, तो a कितना है आपको 1 है, तो 1/a 1/1 1 रहा, ठीक है। तो मतलब 3/√5 इंटू tan इनवर्स ये
tan इनवर्स ये √5 3/√5 3/√5 tan इनवर्स √5 फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो ये है आपका 14। ठीक है, चलिए 15 नंबर देख ले। क्या है? अच्छा, हाँ, सिक्सटीन नंबर है क्वेश्चन। 15 नहीं 14 नंबर था, अभी 15 नंबर। एक्स ई एक्स स्क्वायर 10, ये 15 नंबर x इंटू e⁻x² dx 1 and 0। देखो भाई यहाँ पर ये साफ सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है। आप x² को अगर t मान लेते हो तो इसको जो आपको डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे में 2x जाएगा dt/2x, ये x कैंसिल। तो देखने से ही पता चल जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, चलो हम कर लेते हैं काम। लेट x² = t माना, इसको हमने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, सो हमें मिला 2x = dt/dx। सो आपको यहाँ से dx = dt/2x, ये वैल्यू आपको मिला। ठीक है, और ये वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन पार्ट की ओर। 1 and 0 x इंटू e⁻x² है, तो x² को क्या लिख दिया, t लिख दे। तो हम यहाँ पर लिख दिए e⁻t इंटू dx है, तो dx जगह पर ये वाला वैल्यू dt/2x, x से x आपका कैंसिल। अब e⁻t बचा, तो e⁻t को इंटीग्रेट करो तो सेम रहा, e⁻t रहा, तो फाइनल आपका e⁻t आया विथ लिमिट्स 1 and 0। ठीक है, अब इसी t के जगह पर हम क्या लिखेंगे, x²। सो यहाँ पर लिख दिए e⁻x²। ठीक है, और लिमिट्स लेना है 1 and 0। ठीक है, अच्छा, अब ये 1 का स्क्वायर से क्या मिला, 1 का स्क्वायर से 1। ठीक है, तो हम लिख दिए e⁻, वही है 3x, 15 नंबर 14 15, 1 and 0 e⁻x²। ठीक है, तो हम ये t के जगह पर जो लेना था वैल्यू हम ले चुके x²। ठीक, अब क्या करना है, इसी x के जगह पर हमको 1, तो 1 का स्क्वायर से मिलेगा 1, मतलब e रहा, माइनस फिर से e इंटू 0 यहाँ लेना है, 0 का स्क्वायर से 0 है ना, e⁻0 का वैल्यू 1। ठीक है, e⁻0 आए और यहाँ 1, फाइनली आपको क्या हुआ, e-1, यही आंसर हुआ। समझ गए, क्या समझे यहाँ से। अच्छा 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 अच्छा, ये बाई 2 भी तो है। ठीक है, बाहर आएगा ना बाई 2। ठीक है, बाई 2 यहाँ बाहर, मतलब ये 2 को हाफ को बाहर, हाफ करके बाहर कर ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से पुट किए तो e⁻t t पे जगह पर x² लिखे हैं। ठीक है, x², फिर देखो यहाँ ये 1 का स्क्वायर गया, तो 1 का स्क्वायर से 1 मिला है ना, तो e⁻1 हुआ, मतलब सिर्फ e कहो, माइनस फिर इसी x के जगह पर 0 लिए, 0 का e⁻0 आया, इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसके जगह पर 1 और बाई 2 इंटू ये भी तो है बाई 2, यही आपका फाइनल 15 नंबर का। 16 नंबर की बात करें, 16 5x²